आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस का वजीर आजम की खामोशी पर सख्त सवालात। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी का नारा सियासी महाजराई का मरकज बन गया। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई तक अबरालूद मौसम और बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। किश्तवाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग। क्वार पावर प्रोजेक्ट के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां मलबे तले दब गईं। जम्मू किश्तवाड़ कौमी शाहराह भी बंद। इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी। श्रीनगर हवाई अड्डे से आज तमाम तिजारती परवाजें मुअत्तल। नोटम की वापसी के बाद एयरलाइंस नए शेड्यूल की तैयारी में मसरूफ। मुसाफिरों को रवानगी से कब्ल परवाजों की ताजा सूरत हाल जांचने की हिदायत। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर और मकबूल बट से मुतल्लिक हवालों पर शदीद रद्दअमल। रणबीर सिंह पठानिया ने आला सतही जवाबदेही और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। अमरनाथ यात्रा 2026 यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गैर रजिस्टर्ड यात्री सब्र का मुजाहरा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का चंदनवाड़ी दौरे के दौरान बयान। राम मंदिर के लिए जमा किए गए चंदे में मुबैना बेज़ाब्तगियों और खुर्द-बुर्द के इल्जामात ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी को हदफ तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया है कि अवामी एतमाद और मजहबी जज्बात से जुड़े इस हसास मामले पर हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने एक बार फिर वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि राम मंदिर के नाम पर जमा किए गए चंदे के इस्तेमाल और उसकी निगरानी के हवाले से कई संगीन सवालात जन्म ले रहे हैं, जिनका जवाब मुल्क की अवाम को दिया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि अगर अवाम से मजहबी अकीदत और एतमाद की बुनियाद पर चंदा जमा किया गया था तो उसकी शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाना भी उतना ही जरूरी है। अपोजिशन जमात ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम को यह जानने का हक हासिल है कि जमा की गई रकूम कहां और किस तरह इस्तेमाल की गई। कांग्रेस रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुतालबा किया कि वो इस तनाज़े पर अपनी खामोशी तोड़ें और अवाम के सामने हकायक पेश करें। दूसरी जानिब राम मंदिर से वाबस्ता हलकों और हिंदुत्व तंजीमों ने उन इल्जामात को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि चंदे के इस्तेमाल से मुतल्लिक तमाम मामलात कानूनी और इंतजामी तरीक़ाकार के तहत अंजाम दिए गए हैं, जबकि बाज़ हलकों ने यह भी दावा किया कि मुतल्लिका मामलात की जांच का अमल पहले ही जारी है। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज तक मौसम के हवाले से अहम पेशगोई जारी करते हुए कहा कि 6 जुलाई यानी आज से 8 जुलाई तक पूरे मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में मौसम अमूमन अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा ने खासतौर पर जम्मू खित्ते के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बारिश, तेज बूंदाबांदी और गरज चमक के वाक़ात पेश आने की वार्निंग भी जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू डिवीजन में दोपहर के बाद शाम और रात के औकात में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश और तेज गरज चमक के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी हल्की से दरमियानी बारिश के साथ बाज़ मकामात पर मुख्तसर दौरानिया की शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमा का कहना है कि सुबह सवेरे और दोपहर के औकात में मौसमी सरगर्मियों में शिद्दत आने का इम्कान ज्यादा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी पेशगोई के मुताबिक 9 जुलाई से 12 जुलाई तक मौसम मजमूई तौर पर गर्म और मरबूत रहने का इम्कान है, ताहम उस दौरान भी कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। बाज़ मकामात पर शदीद बारिश और तेज आंधी के वाक़ात को भी हरगिज़ इम्कान करार नहीं दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अवाम के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है कि 6 से 8 जुलाई के दरमियान होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में चिनाब वादी और पीर पंजाल के हिस्सास इलाकों में मकामी सतह पर अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मट्टी के तूदे गिरने के वाक़ात पेश आ सकते हैं। मुतल्लिका हुकाम ने अवाम, मुसाफिरों और सयाहों को मशवरा दिया है कि वो नदी नालों, दरिया किनारों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा हसास मकामात के करीब जाने से गुरेज करें और मौसमी सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में मुसलसल और मुसलधार बारिशों के बाद से इतवार को एक बड़ा लैंड स्लाइडिंग वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नजदीक मुतअद्दिद गाड़ियां मलबे तले दब गईं, जबकि इलाके में खौफ हरास की सूरत हाल पैदा हो गई। हुक्काम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बाद कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो अब भी भारी मलबे के नीचे दबी हुई है। सरकारी सराय ने बताया कि वाकये के फौरन बाद मुतल्लिका महकमों, रेस्क्यू टीमों और इंतजामी एहलकारों को जय वकूफ पर रवाना किया गया, जहां मलबा हटाने और फंस जाने वाली गाड़ियों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। ताहम मुसलसल बारिश और दुश्वार गुजार हालात के बाद रेस्क्यू और बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियासना शदीद बारिशों और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़ात के पेश नजर जम्मू कश्तवाड़ कौमी शाहरा को डोडा के प्रेम नगर इलाके में गुज़श्ता रात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शाहरा की बंदिश के बाद मुसाफिरों, मकामी शहरियों और जरूरी अशिया की नकल हमल मुतासर हुई है, जबकि मुतल्लिका महकमे सड़क को दोबारा बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने किश्तवाड़ और मुल्लिका इलाकों के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी करते हुए मकामी आबादी, मुसाफिरों और अमरनाथ यात्रियों से अपील की है कि वह गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मौसमी हालात की पेश नजर जारी करदा सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पीर के रोज कोई भी शेड्यूल शुदा तजारती परवाज ऑपरेट नहीं की गई, जिसके बाद वादी कश्मीर से फजाई सफर करने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हवाई अड्डा हुक्काम के मुताबिक पीर और मंगल के लिए मुजव्वज़ा नोटिस टू एयरमैन की वापसी के बाद मुख्तलिफ एयरलाइंस अपनी परवाजों के शेड्यूल पर नजरसानी और उन्हें दोबारा बहाल करने के अमल में मसरूफ हैं, जिसके बाद आरजी तौर पर फजाई खिदमात मुतासर हुई हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि मुतल्लिका एयरलाइंस की तस्दीक के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे से कोई भी तजारती परवाज शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट नहीं हो रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि पीर और मंगल के लिए मुजव्वज़ा नोटम की मनसूखी के बाद एयरलाइंस ताज़ा ऑपरेशनल सूरत हाल के मुताबिक अपने फ्लाइट शेड्यूल को दोबारा मुरतब और बहाल करने के अमल से गुजर रही है, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। हवाई अड्डा इंतजामिया के मुताबिक जैसे ही मुख्तलिफ एयरलाइंस अपने नजरसानी शुदा शेड्यूल को हतमी शक्ल देकर जारी करें, फजाई ऑपरेशन दोबारा मामूल पर आने की तवक्का है। हुक्म ने वाज़ा किया कि पीर और मंगल की परवाजों की बहाली का इंहिसार मुतल्लिका एयरलाइंस की जानिब से नए शेड्यूल के अजरा पर होगा। इस दौरान मुसाफिरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो हवाई अड्डे की जानिब रवाना होने से कबल अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से परवाजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल की तस्दीक जरूर करें और सिर्फ सरकारी और मुस्तनद ज़राया से जारी होने वाले मालूमात पर ही एतमाद करें। जम्मू कश्मीर में स्कूली निसाब से मुतलिक हालिया तनाज़ा ने सियासी और तालीमी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके दरमियान उधमपुर मशरक के रुकन असम्बली रणबीर सिंह पठानिया ने इस मामले को महज एक इंतजामी कोताही करार देने से इनकार करते हुए इसे आईनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफवर्जी और कौमी खुद मुख्तारी और आईनी इक़्तिदार पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही का तयन निचली सतह तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आला तरीन सतह पर जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। इतवार को एक समाजी तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रणबीर सिंह पठानिया ने इन इतलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जिनके मुताबिक बाज़ तालीमी किताबों में जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर पेश किया गया, जबकि मकबूल भट्ट को आज़ादी पसंद रहनुमा या फ्रीडम फाइटर के तौर पर बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नौइयत का मवाद न सिर्फ तालीमी निज़ामी निगरानी और जवाबदेही के फुकदान को ज़ाहिर करता है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसे इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान यात्रियों को बेहतरीन रिहाइश, खुराक, तिब्बी सहूलियत और दीगर जरूरी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया पूरी संजीदगी और मरबूत हुकूमत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि हर यात्री न सिर्फ महफूज और सहल सफर का तजुर्बा हासिल करे, बल्कि इसे रूहानी तौर पर भी एक खुशगवार और यादगार तजुर्बा मैसर हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इतवार के रोज चंदनवाड़ी के दौरे के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे, जहां उन्होंने अमरनाथ यात्रा के इंतजामात, जमीनी सूरत हाल और यात्रियों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेस अस्पताल का भी मुआयना किया और मुख्तलिफ वार्ड्स, लेबॉर्ट्रियों और इमरजेंसी यूनिट्स का दौरा करके ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल अमले और सेहत से वाबस्ता दीगर कारकुनों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो इंतहाई मुश्किल हालात में भी यात्रियों की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हुकाम ने उन्हें आगाह किया कि अस्पताल में अद्वियात और तिब्बी आलात का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि रोजाना औसतन तकरीबन 2500 मरीज ओपीडी खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों के मुकाबले में इस साल यात्रियों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है और इसके मुताबिक इंतजामात को भी मजीद बेहतर बनाया गया है। ताहम उन्होंने गैर रजिस्टर्ड यात्रियों की बड़ी तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए अपील की है कि जिन अफराद ने पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और वो अपने मुकर्रर वक्त का इंतजार करें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।